नमस्ते। हाँ। भाई, कल वाले क्वेश्चंस के बाद में आगे चलना चालू करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है ए इज अ पॉइंट ऑन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। हाँ, अपलोडेड है। डली है। हाँ, डली है ना। अच्छा, एक बार उसका प्रिंट आउट ले आओ, या नीचे पड़ा तो देख लो शायद। द नॉर्मल एट ए कट्स पैराबोला अगेन एट बी। ठीक है। इफ ए बी subtends right angle at vertex of parabola, then find slope of normal at B। ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है एक स्टोव पहले 90%। ये अपने उसका क्या लेना देना। कोई भी अगर स्टोव क्या होता मुझे नहीं पता पहले तो। टोटल 98% गिरा। हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड चल रहा है। ठीक है। चलिए साहब, अपने पास में क्वेश्चन में दे रखा है ए अपने आप में एक पॉइंट है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पर एक नॉर्मल है ए से जो कि पैराबोला को दोबारा बी पे कट करता है। आगे बोला है कि अगर ए बी जो है वो सबटेंड कर रहा है राइट एंगल एट द वर्टेक्स ऑफ दिस। ठीक है। तो फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट बी पॉइंट। एट बी पॉइंट। ठीक है। चलो, देखा जाए तो कहानी ये है कि बस इतना सा समझ में आया कि कोई पैराबोला है। सबसे पहले तो उसका कोई पॉइंट ए है, उससे एक नॉर्मल चला, वो जाकर के दोबारा बी पे टकराया। ठीक है। तो जहां से चला उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 लिख लेना चाहिए। दूसरे पॉइंट जहां टकराया वहां पे AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 लिख लेना चाहिए साथ में, क्योंकि ये नॉर्मल कॉर्ड बन गया इसलिए T2 की जगह पे -T1 माइनस का 2/T1 लिख लेना चाहिए। एक बात और उसने एक बढ़िया काम किया करा है। उसने एक बढ़िया काम करा है कि ये जो नॉर्मल कॉर्ड है ये इस पर ओरिजिन पर माने वर्टेक्स पर 90 डिग्री बना गए। तो हमको पता होना चाहिए इसकी स्लोप 2/T1 है, इसकी स्लोप 2/T2 है। याद आ रहा है। तो अगर बाय द वे ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे लिए M1 हो गया, ये हमारे लिए M2 हो गया। सही है ना। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में देखा ये 90 डिग्री बन रहा है, माने 2/T1 मल्टीप्लाइड बाई 2/T2 की वैल्यू -1 आ रही है। इससे T1 T2 की वैल्यू -4 आ गई। जैसे मेरे पास में ये आया तो मेरे पास में T2 पधार गया सा। अब T2 मेरे लिए यहां से कह रहा है कि T2 मेरे लिए माइनस का 4/T1 है। ये मेरे लिए कह रहा है T2 की वैल्यू इतनी है। तो मैं तो दोनों को देख रहा हूं, तो मैं दोनों को देख के पहचान गया कि भाई माइनस का 4/T1 जो है वो -T1 माइनस का 2/T1 बनना चाह रहा है भाई। हम्म। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब सीधी सी बात ये कि ये माइनस का 2/T1 हो गया और माइनस का T1 हो गया, माइनस माइनस प्लस करो T2 का स्क्वायर T1 का स्क्वायर सॉरी
T1 का स्क्वायर मेरे लिए 2 हो गया, माने T1 मेरे लिए प्लस माइनस √2 हो गया। सही है। अच्छा, अगर T1 मेरे लिए इतना हो गया तो बस अपने को T2 चाहिए भाई। सही है ना। ये कौन है प्रखर, इसको आउट कर देना। ठीक है, अगर देखा जाए तो अपने पास में T2 करके, T2 की वैल्यू जो आ रही है मेरा तो ख्याल है T1 की वैल्यू तो आ रही है प्लस माइनस √2 आ रही है ना। T1 की वैल्यू अगर प्लस माइनस √2 आ रही है तो T2 की वैल्यू चाहिए हमारे को। तो अब T2 क्या चीज है? T2 अपने आप में, जैसे मैं अगर इसकी बात करता हूं, ठीक है ना, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सोचने वाला एक बात होगी, क्या होगी वो देखो जरा। -T1 माइनस का √2 माइनस का 2/√2, तो हिसाब से देखा जाए तो माइनस का 2√2, ये अपना T2 आ गया। अब T2 आ गया है, इससे क्या मैं अपनी तरफ से M की तरफ जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं? फटाफट से सोचो, M की तरफ मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं? क्या T2 आने से M आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? क्या T2 आने से M आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? क्या T2 आ जाने से M आएगा या नहीं आएगा? हैप्पी बर्थडे शिवांक। ठीक है, T2 आने से क्या आएगा या नहीं आएगा? किसी को याद है कि स्लोप के लिए अगर टेंजेंट होता है तो स्लोप 1/t करके निकालते हैं, नॉर्मल होता था तो स्लोप -t करके निकालते थे, याद करो। तो अगर ऐसा है तो जो m की वैल्यू होगी वो या तो, अगर आप देखो यहां पे, अगर मैंने प्लस का √2 लिया तो माइनस का 2√2, अगर मैं माइनस का √2 लेता तो 2√2 होता। तो इसका कहने का मतलब ये कि अगर मेरे से कोई स्लोप की बात करता है तो स्लोप की वैल्यू जो आएगी, जहां पे माइनस का 2√2 है वहां पे स्लोप 2√2 आएगी, और जहां पे माइनस का प्लस का 2√2 है वहां पे माइनस का 2√2 आएगी। इसका मतलब जो स्लोप है वो ये होगी, प्लस माइनस 2√2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है ऐसा, इसके बाद में एक बहुत छोटा सा टाइटल है जिसको बस पता होना चाहिए, एक नजर में रखने के लिए है, और उसका नाम है को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, बहुत छोटा सा टाइटल है, बहुत छोटा सा। देखिए हमारे को सबको पता है कि नॉर्मल की अगर कोई बात करता है तो नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है ना, वो y जुगड़ों में mx माइनस का 2am माइनस का am क्यूब होती है। आप इसे ऐसा देखने की बजाय ऐसे भी देख सकते हैं कि मेरे को ये am क्यूब प्लस का m कॉमन 2a माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0 भी दिख सकता है। मतलब मैं अगर इस नजर से देखना तो मुझे ये भी दिख सकता है। अगर ऐसा है तो मेरे को ये पता है कि यहां से m के नाम पे क्यूबिक इक्वेशन आ रही है, m की एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो बट ऑब्वियस है कि इट हैज 3 रूट्स। इसके कितने रूट्स होंगे? 3 रूट्स होंगे। उनके नाम क्या क्या हो सकते हैं? m1 हो सकता है, m2 हो सकता है, m3 हो सकता है। सही ना। ऑब्वियस बात है, मेरे पास में यहां से 3 रूट आएंगे। अगर मेरे पास में यहां से 3 रूट आएंगे तो 3 रूट आएंगे तो मैं कुछ कुछ आइडिया इस इक्वेशन को देख के लगा सकता हूं। क्या क्या आइडिया लगा सकता हूं? एक तो ये कि कल को किसी ने मेरे से सम ऑफ रूट पूछा तो मैं सोच सकता हूं, कल को मेरे से किसी ने प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा ऑल 3 रूट्स तो मैं सोच सकता हूं, कल को किसी ने मेरे से सिग्मा m1 m2 पूछा तो भी मैं सोच सकता हूं। देखो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के टाइम पे माइनस में कोफिशिएंट ऑफ मुझे चाहिए m² डिवाइड बाई कांस्टेंट, आप समझ जाओगे, माइनस का b बाई ए। अब यहां तो सर m² का कोफिशिएंट ही नहीं है, तो इसका मतलब दोनों का सम 0 हो गया, क्योंकि m² का कोफिशिएंट ही नहीं, सीधा सर आप m को लाए हो। अब रही बात m1 m2, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, यू भी कह सकते हैं c बाई ए, आपको ध्यान हो तो। अगर बाय द वे c बाई ए की बात करते हैं तो c के नाम पर हमारे पास में है 2a माइनस एक्स बाई ए, राइट है। इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। अगर किसी ने कहा प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं तो डी बाई ए, वो भी माइनस का डी बाई ए। ठीक है, तो माइनस तो ठीक है, माइनस तो ठीक है, लेकिन डी की वैल्यू तो सर माइनस का वाई है तो प्लस का वाई बाई ए हो गया। एग्जैक्टली तो हमारे पास में 3 बहुत काम की चीजें निकलती हैं। इसका मतलब ये कि अगर देखा जाए तो किसी भी पॉइंट से, पैराबोला के अंदर के किसी भी पॉइंट से हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 3 नॉर्मल पॉसिबल है। सही है ना भाई, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो हमारे पास में क्या पकड़ में आया? ठीक है, इट शोज दैट फ्रॉम एनी पॉइंट इन पैराबोला there exist at least
ठीक है, एटलीस्ट नहीं, एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा ना, क्योंकि एटमोस्ट, एटमोस्ट 3 नॉर्मल नॉर्मल्स पॉसिबल। ज्यादा से ज्यादा मेरे पास में 3 नॉर्मल्स की पॉसिबिलिटी है, ज्यादा से ज्यादा। और आपको यह भी अच्छे से पता होगा कि अगर 3 नॉर्मल्स की पॉसिबिलिटी है तो जिस पॉइंट से तीनों बनेंगे वो को नॉर्मल पॉइंट कहलाएगा। आप यूं भी कह सकते हैं कि एक तरह से उस पॉइंट से 3 नॉर्मल पैराबोला की ओर चले, या यूं भी कह सकते हैं कि उस पॉइंट पर आकर के 3 नॉर्मल्स मिले, उस पॉइंट पर 3 नॉर्मल्स आकर के मिले। क्या बात समझ में आई? ठीक है ना? आई एक्सपेक्ट कि अभी तक की जितनी भी बातें हैं, जिन लोगों ने शुरू से क्वाड्रेटिक वगैरह देखी है उन सबको ये पता चला होगा कि एक्चुअल में ये कहानी क्या चली। ठीक है, तो पहली बात तो ये सबसे पहली पॉइंट होना चाहिए जो हमको पता होना चाहिए, है ना? हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब अच्छा, ये पैराबोला जो है एनी पॉइंट के बाद में अगला पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, जैसे मैं आपको एक सीन दिखाता हूं, अगर आप इसका डायग्राम बना के कॉपी में रखना चाहें ना तो ऐसा ये वाला डायग्राम भी रख सकते हैं कि जैसे सपोज करो ये पॉइंट है हमारे पास में, है ना? तो एक इस पॉइंट से अपन यूं जा रहे हैं, इस पॉइंट पे 90 लग तो नहीं रहा, लेकिन इसको ऐसा बनाते हैं अपन कि 90 लगे भी, थोड़ा बहुत तो लगे कम से कम, नहीं लग रहा। अपन यहां से लेते हैं ना, यहां से 90 लगा सकता है। ठीक है, यहां से भी हल्का सा 90 तो फील करा ही सकते हैं। ठीक है, और यहां पे लगा देते हैं एक तो एक 90 यहां बना देते हैं, तो अपने पास में 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, दिस इज द पॉइंट P, अब P कह सकते हैं। ठीक है, और अपने पास में 3 पॉइंट हो गए। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास में जो भी पॉइंट होता है ना, जहां पे भी वैल्यू गिरती है, तो उसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं 80 स्क्वायर 280। लेकिन हमें यह भी पता है कि अगर हम m की टर्म्स में लिखना चाहें तो m का मतलब होता है -t रखना, तो t की जगह -m रखना, तो यह हो जाएगा am स्क्वायर माइनस का 2am। तो मेरे लिए जो फर्स्ट पॉइंट हुआ ना, जैसे सपोज करो मैं इसको a पॉइंट बोलता हूं, तो मेरे लिए a पॉइंट लिखूंगा ना, तो a पॉइंट क्या लिखूंगा मैं? a पॉइंट लिखूंगा तो बस मेरे को यहां m1 m2 करना पड़ेगा, तो a की जगह मैं लिख दूंगा कितना? a m1 स्क्वायर माइनस का 2am1। सही है। दूसरे पॉइंट को लिखूंगा a m2 का स्क्वायर माइनस का 2am2। ठीक है, अगर किसी ने मेरे से तीसरा पॉइंट पूछा ना, ये वाला, तो यहां हो जाएगा a m3 का स्क्वायर माइनस का 2am3। मतलब आप डायग्राम में ये लिख के रख लेना। ठीक है, हाँ, वहां पे प्लस का वाई होगा, सही कह रहा है बच्चा, ये बात आपने सही बोली है, यहां पे प्लस का वाई होगा, तो यहां पे माइनस का वाई बाई ये कर लेना, सही कह रहा है, ये थोड़ा सही है बात। ठीक है, यहां पे प्लस का वाई बाई कर लेना बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला, मतलब आपको फोटो की जरूरत पड़े तो ये लिख लेना भाई। ठीक है, अब इससे क्या उस क्वेश्चन बना सकते हैं, फाइंड, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जैसे फाइंड एल्जेब्रिक सम ऑफ फीट ऑफ, फाइंड एल्जेब्रिक सम ऑफ फीट ऑफ 3 नॉर्मल्स। ठीक है ना, 3 नॉर्मल्स ड्रॉन टू द पैराबोला, ड्रॉन टू द पैराबोला फ्रॉम एनी पॉइंट। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में किसी ने पूछा, अब क्वेश्चन में किसी ने क्या पूछा, किसी ने पूछा कि भैया एल्जेब्रिक सम बताओ फीट का। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ फीट, एल्जेब्रिक सम ऑफ फीट्स तो नहीं बैठेगा, थोड़ा और इसे सुंदर बनाते हैं, फाइंड एल्जेब्रिक सम ऑफ, फाइंड एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, ये लिख लेते हैं यहां पे ऑर्डिनेट, उससे क्वेश्चन सही बन जाएगा। फाइंड एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑर्डिनेट। अगर बाय द वे किसी ने बाय द वे एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑर्डिनेट मांगा तो क्या करेंगे? अगर किसी ने हमसे एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑर्डिनेट मांगा, आप सोच नहीं सकते इतने क्विक से आंसर आएगा ना, क्योंकि अगर किसी ने मुझसे सम ऑफ ऑर्डिनेट मांगा
तो सम ऑफ ऑर्डिनेट क्या होगा? पहली बात तो इतनी दूर तक कोई बच्चा आता नहीं, टहलता हो अभी, और जो आ जाता है ठीक है उसे लगता है कि बहुत बड़ी बात चल रही है, लेकिन होते इतने प्यारे से क्वेश्चन है। सबसे पहले यही होते हैं, एक्सरसाइज 3 बड़ी पड़ी है इससे। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा सम ऑफ ऑर्डिनेट का मतलब ये कि ऑर्डिनेट तीनों का 2am है, ठीक है। तो आपने किया माइनस का 2am1 प्लस माइनस का 2am2 प्लस माइनस का 2am3, और आपको तुरंत समझ में आ गया सर -2a तो कॉमन ले लो, अंदर ही अंदर m1 प्लस m2 प्लस m3 होगा। और क्योंकि एक ही पॉइंट से जनरेट हुए हैं तीनों पॉइंट, तो ऑब्वियस है इनका सम तो 0 हो गया। तो माइनस का 2a इंटू 0 मैंने आंसर इज बिग 0। दैट्स इट, क्वेश्चन फिनिश। इतना सिंपल क्वेश्चन होता है। देखिए आप ऐसे देखा जाए तो छोड़ना तो छोड़ दो, लेकिन अगर आपको तुरंत रियलाइज हो जाएगा अरे यार तो बिल्कुल ही सीधा क्वेश्चन झोली में, ठीक है। आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। प्रूव दैट सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल formed by co-normal points as vertices lies on axis of parabola, on axis of parabola, ठीक है। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द को-नॉर्मल पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो इसको कैसे देखना है। हाँ ऑब्वियस ही बात है, सारी चीजें पिछले वाले से रिलेटेड है। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द को नॉर्मल पॉइंट्स, यही तो तीन है ना। अब इसके अंदर पहली बात तो आप ट्राइंगल की इमेजिनेशन करोगे, तो ट्राइंगल के इमेजिनेशन में आप यही ट्राइंगल इमेजिन कर सकते हो भाई, यही तो ट्राइंगल बनेगा। अगर ये वाला ट्राइंगल बनेगा तो हो गया ना काम, है ना। अब ये ट्राइंगल अगर बना तो मैं तो उठा करके बस इसको इधर ले आऊंगा, मुझे पता है ये वाला पॉइंट इज ए, ठीक है। m1 स्क्वायर कॉमा माइनस का 2am1, पहले तो मैं ये लिख दूंगा, यहां लिख दूंगा am2 स्क्वायर कॉमा माइनस का 2am2, और यहां क्या लिख दूंगा am3 स्क्वायर कॉमा माइनस का 2am3, ये तो बनेगा। और यहां पे इसका सेंट्रॉइड जी के बारे में बात करूंगा, अगर मैं जी के बारे में बात करूंगा तो जी पे भी बस सिर्फ इतनी सी बात करूंगा, ठीक है ना। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड अगर किसी ने मेरे से पूछा तो मैं क्या करूंगा, तीनों का, है ना। सेंट्रॉइड मतलब जी का y कोऑर्डिनेट, इस जी का y कोऑर्डिनेट अगर मैं पूछूंगा तो आप ये तो कहोगे सर माइनस का 2am1 माइनस का 2am2 माइनस का 2am3 डिवाइड बाई नीचे की तरफ कितना 3, और आपको पता है ये अभी भी सर 0 तो निकाला था, तो 0/3 का मतलब 0 आ गया। और किसी का भी y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो x एक्सिस पे तो मिलता है, ठीक है। इंप्लाइज g will lie on axis, खत्म। किसी का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, हेंस लाई ऑन x एक्सिस, एग्जैक्टली क्रिश, खट से ना क्वेश्चन खत्म हो गया। मतलब आप छोड़ो या फिर आप समझ जाओ कि इस पे ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आ जाओ आप। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ 2 of 3 feet of normal, ठीक है, ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट टू द पैराबोला y square is equal to 4x, y square is equal to 4x, be the 1,2 and 1,-2, ठीक है। फाइंड थर्ड फुट, देखो क्वेश्चन में उसने ये दिया हमारे को, ठीक है। अब थर्ड फुट अगर देखा जाए तो हमसे क्या क्या पूछ सकता है साहब। अरे वाह अंशिका तुम्हारा भी बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है फटाफट से सुनो। अगर इसके 3 वो हैं, ठीक है, तो क्या क्या सोचा जा सकता है।
क्या क्या सोचा जा सकता है कि हमको थर्ड फुट चाहिए, माने थर्ड फुट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। अब देखो क्वेश्चन के अंदर एक तो 1,2 दिख रहा है, एक अपने को दिख रहा है 1,-2। मतलब मैं ऑर्डिनेट के बारे में तो कंफर्म आइडिया लगा सकता हूं, ऑर्डिनेट के बारे में तो मैं कंफर्म आइडिया लगा सकता हूं कि ऑर्डिनेट तो यही होगा। सही है, वाई तो निकल जाएगा सम इक्वल टू 0 करके। एक्स के बारे में क्या ख्याल है, एक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, बस ये बताओ आप तो। एक्स के बारे में, एक्स कहां से लाओगे, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता, इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। If 2 of the 3 feet of the normal drawn from a point is y square इतना 0 0, दुर्वा कह रहा है x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये कैसे मानूं, x कोऑर्डिनेट 0 होगा ये कैसे पता चला आपको। क्या कोई सोच सकता है x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा? बच्चों का गेम है, बच्चों का गेम। देखो अब जरा सोचने की चीज है, बड़े ध्यान से चीज सोचने के। इतना तो श्योर है कि y कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड फुट है ना, ऐसा नहीं तो ऐसे समझो, ठीक है, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 होगा। तो y कोऑर्डिनेट एक का 2 है, दूसरे का -2 है, तीसरे का कुछ x होगा, तो 0 लाना है, ठीक है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, माने अब मैं x भी क्यों बोल रहा हूं पता, ये भी क्या डिस्टर्बेंस है ना, मैं इसे y बोल देता हूं, तो y की वैल्यू आ गई 0। अगर y की वैल्यू 0 आ गई तो तीसरा फुट भी तो पैराबोला पे होगा। इट हैज टू बी ऑन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तीसरे फुट को भी तो पैराबोला पे होना है, तो y की जगह 0 रखो ना, तो 0 का स्क्वायर बराबर 4x, माने x की वैल्यू भी 0 आ गई, और x की वैल्यू 0 आ गई तो पॉइंट हो गया 0 0 इज थर्ड फुट। भाई बचे हुए 2 पॉइंट भी तो पैराबोला पे हैं, इनमें सारे पॉइंट पैराबोला पे होते हैं, सारे पॉइंट पैराबोला पे होते हैं, इनमें सारे पॉइंट पैराबोला पे होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ 3 नॉर्मल्स, ठीक है, ड्रॉन, इफ 3 नॉर्मल्स ड्रॉन टू एनी पैराबोला y square is equal to 4ax from a given point, h comma k be real then prove that h is greater than 2a, then prove that h is greater than 2a, then prove that, ठीक है। थोड़ा वो देख सकते हो, शांतनु, ज्यादा अच्छा नहीं है वो, ठीक है। अब जल्दी से सोचो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नॉर्मल अगर बाय द ड्रॉ किए जाते हैं किसी पॉइंट h, k से, तो 3 नॉर्मल अगर किसी पॉइंट से ड्रॉ किए जा सकते हैं, है ना, एज फ्रॉम h, k 3 नॉर्मल्स, ठीक है, कैन बी ड्रॉन, क्योंकि h, k से 3 नॉर्मल ड्रॉ किए गए हैं, सो दे आर सेटिस्फाइंग, सही है, सो दे आर सेटिस्फाइंग, तो इसका मतलब पक्की बात है वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे ए एम क्यूब प्लस में क्या लिखा था अपन लोगों ने, 2a माइनस m इंटू एक्स, ऐसा कुछ था ना, क्या लिखता था, 2a माइनस एक्स इंटू एम था, 2a माइनस एक्स इंटू एम, 2a माइनस एक्स इंटू एम, राइट है, 2a माइनस एक्स इंटू एम, राइट है, और प्लस में कितना था, y बराबर 0,
ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई कर तो सही। इसका मतलब पक्की बात है ए एम क्यू प्लस में यहां लिख दूंगा 2a माइनस एच इंटू में कितना m, और इसकी जगह लिख दूंगा k बराबर 0। और इससे पक्का है, पक्का 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 है कि क्वेश्चन में दे रखा है कि तीनों रूट रियल हैं, तीनों रूट रियल हैं। अगर तीनों रूट रियल हैं, इससे मैं कैसे लाऊं? ठीक है। हाँ सही बात है वनराज, सबके बर्थडे से पहले हमारे रामानुजम अंकल का बर्थडे तो है ही, ऑब्वियस सी बात है ना। अब देखो यहां से एक और बात पक्की हो गई, सर जी m0 है ना 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 ना। देखो अगर देखा जाए तो यहां से अगर देखा जाए तो इसका मतलब इसके तीन रूट थे m1 m2 m3, ठीक है ना। एज ऑल थ्री पॉइंट्स आर रियल इन क्वेश्चन इंप्लाइज m1 m2 m3 ऑल थ्री रियल। इसका मतलब ऑल सारे के सारे रियल है। और अगर ये तीनों के तीनों रियल हैं तो मुझे एक और बात समझ में आ रही है कि m1 का स्क्वायर प्लस में m2 का स्क्वायर प्लस में m3 का स्क्वायर भी रियल होगा। थोड़ा ये जरूर गंदगी आपके दिमाग में आ सकती है कि यार ये कैसे सोचे, ये तो रियल होंगे, ये तक तो मैं समझ जाऊंगा। अगर ये रियल है तो मैं कह सकता हूं इसका मतलब गारंटेड है कि ये भी रियल होगा। और अगर ये रियल है ना तो ये भी कह सकता हूं कि 2 टाइम्स में m1 का स्क्वायर प्लस में m2 का स्क्वायर प्लस में m3 का स्क्वायर भी रियल होगा। और अगर ये रियल है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इसका मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर माइनस में 2 m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस में m3 m1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और अगर ऐसा है तो मुझे पता है इसकी जगह तो सर 0 डाल दोगे आप, ये तो मैं समझ गया। और ये माइनस में 2, ये जो कुछ भी लिखा है इसकी जगह आप लिख सकते थे, क्या लिखा सकते थे, माइनस का 2 टाइम्स a माइनस एच बाय कितना a, ठीक है ना। माइनस का 2 टाइम्स h बाई a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ऐसा भी लिख सकते हैं सर अपन। क्या बात है ना, यहां तक की बात सही है ना। और अगर ये वाली बात सही है तो इसका मतलब यहां से कितना हो जाएगा 2a माइनस एक्स बाई ए इज ग्रेटर देन इतना 2a माइनस एच, तो इसका मतलब h इज लेस देन 2a माइनस 2a माइनस एच माइनस का 2a, ये तो उल्टा हो गया। क्या क्वेश्चन मैंने सही लिखा था क्या? मैंने तो क्वेश्चन सही लिखा है। और वहां था c बाई है, वहां था c बाई है, c कितना है इसका 2, तो ये प्लस ही होगा, बस ये प्लस होगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, और यहां से मैं सही निकल जाऊंगा एकदम सेफ। ठीक है, h इज ग्रेटर देन 2a, सही है। ओके देखो मैं भी एक बार चकरा गया था ना याददाश्त को लेकर के, लेकिन मैं चिंता नहीं करा। ठीक है चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी भाई, एच इज ग्रेटर देन 2a, गंदा क्वेश्चन, गंदा क्वेश्चन है, छोड़ देना। नहीं समझ में आया तो दिल पे नहीं लेने का, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बुरी बात नहीं। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो सब परेशान नहीं होने का। ओके, y की जगह x कैसे आया? कहाँ y की जगह x आया? कोई y की जगह x नहीं डाला यार अपने। a आया, ये तो a है। ठीक है चल आगे बढ़ जाओ। कैसे बताएंगे यार स्कूल वाले लोग तुम्हारे एडवांस के क्वेश्चन, तुम उधर जाते भी क्यों डांट खाने के लिए?
ठीक है, क्वेश्चन अगला एक, ये तो देखो बेकार सा क्वेश्चन था, जबरदस्ती वाला क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है प्रूव दैट लोकस ऑफ मिडल पॉइंट, लोकस ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ पोर्शन ऑफ नॉर्मल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax intercepted between curve and axis is y square is equal to a times x minus a। ठीक है, prove that the locus of the middle point of the portion of the normal intercepted between the curve and axis is y square is equal to a times this। रियल है तो ग्रेटर देन जीरो क्यों? नहीं, मैंने कहा लिखा, मैं लिखा अगर ये रियल है तो किसी का स्क्वायर भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा ना, किसी का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, तीनों 0 0 0 तो हो नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, ओ इनफ, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अच्छा देखो जरा, पॉइंट प्रूव दैट द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द नॉर्मल। देखो अब ये क्वेश्चन है ना, ये इस क्वेश्चन और पिछले 3 क्वेश्चंस के बीच की कड़ी है। जैसे ये ठीक ठाक क्वेश्चन कहा जा सकता है, बहुत बुरा क्वेश्चन नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि इतनी मेरी समझदारी कह रही है कि ये देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, इस पे कोई ना कोई नॉर्मल की बात चल रही होगी। ये सपोज करो नॉर्मल है, इसकी क्वेश्चन को अपन जानते ही हैं, ये अपने आप में होता है tx प्लस में y इज इक्वल टू में 280 प्लस में 80 क्यूब, ये हमारे को याद है ना। ये वाला पॉइंट तो सर था 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये मेरे को अच्छे से याद है कि मेरे पास में ये था। अच्छा, अब इसमें ये कह रहा है कि वो पोर्शन जो कि इंटरसेप्ट हो रहा है, माने कट रहा है बिटवीन कर्व एंड एक्सेस। देखो कर्व और एक्सेस के बीच में कौन सा वाला पोर्शन कट रहा है, सबसे पहले उसे अपन अलग कर देते हैं। भाई सर ये वाला पोर्शन कट रहा है, तो ये वाला पॉइंट अपने को याद होना चाहिए, ये था 2a प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 0। ये कैसे आया सर, पहले सोचो तुम, है ना। ये वाला पॉइंट इतना होगा, 2a प्लस में 80 स्क्वायर बराबर में इतना। ठीक है, जब आ जाएगा तो फिर उसके बाद में आगे सोचते हैं। है ना, है ना शांतनु, मैं उसकी तरफ आऊंगा जल्दी। भाई शांतनु ये कह रहा है कि सर जैसे आप है ना ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन मिला करके पढ़ाते हो ना, उसमें बहुत मजा आता है, उसमें ना मतलब हम बोर भी नहीं होते। जैसा हम लोग यूट्यूब पे अभी करे हैं ना, ऐसे के लिए कह रहा है। आपको भी लगता है ये ऐसा सही है? अगर भाई देव हम लोग कुछ ऐसे बच्चे बैठा लें और फिर ऐसे कंटिन्यू मार जाए। ठीक है, अब जरा देखो जरा, तब तक मैं इसकी बात करता हूं ना। ये वाला पॉइंट तो आ गया ना, कुछ नहीं करना, वाई की जगह 0 रखना होता है, एक्सेस पे वाई 0 होता है। ठीक है, अच्छा अगर भाई ऐसा है तो एक्स की जगह पे जैसे ही 0 रखेंगे तो फिर कैसे होगा अपना काम। ठीक है ना, अब अपने को ये पता है कि जैसे अपना पॉइंट आ गया, अब ये कह रहा है कि इसका मिडल पॉइंट, इसका मिडल पॉइंट कहां होगा, यहां होगा सर इसका मिडल पॉइंट। उसको क्या माने, एच कॉमा के मान ले, और क्या मानेंगे, है ना। तो एच कॉमा के अगर मान लिया सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर जो एच की वैल्यू होगी ना वो 80 स्क्वायर प्लस 2a प्लस 80 स्क्वायर बाई 2 से आ जाएगी सर, और जो k की वैल्यू होगी ना वो 280 प्लस 0 से आ जाएगी, बाई 2 से आ जाएगी। इससे 80 की वैल्यू k आ जाएगी, इससे सर t की वैल्यू k बाई a आ जाएगी सर। अच्छा, और यहां क्या होगा, यहां पे मेरे को लग रहा है ये a प्लस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू h हो जाएगा। इसका मतलब h माइनस a बराबर 80 स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब a की जगह तो ठीक है, t की जगह सर अपन k स्क्वायर बाई a स्क्वायर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। और अगर ऐसा कर सकते हैं तो इससे कटेगा, इसका मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते वाई स्क्वायर बराबर में a टाइम्स में x माइनस a हो गया, और हैंस प्रूव्ड हो गया, काम खत्म। क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो बहुत सारे आंसर देते हैं ना तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है, थोड़ा फास्ट चलती है। यहाँ क्या होता है ना, यहाँ स्लगिश हो जाता है बहुत ज्यादा। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, जो समझ सकते हैं, पता है उनको लगता है कि मैं ही शायद नहीं समझ रहा, उनको अचानक से बाकियों को लगने लगता है और यार इतना फास्ट चलती है। और अच्छे स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि है ना, हम यहाँ पे क्या होते हैं ना, आपके कमेंट्स देखने के लिए रुक जाते हैं। हम आपके कमेंट्स देखने के लिए रुक जाते हैं, वो भले 30 सेकंड के बाद आ रहे हो, कुछ को थोड़ा लेट आ रहे हो। ठीक है,
और फिर हम उसके हिसाब से थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। वहां पे क्या होता है ना, वहां हम स्लो नहीं होते। क्यों? क्योंकि क्लास जो है ना वो वेव कर रही होती है। तो वो स्टूडेंट जो नहीं भी चाहता ना, वो भी भागता है बेचारा। जब वो भागता है तो अच्छा भागता है, मतलब बहुत बढ़िया भागता है वो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इफ टू नॉर्मल्स आर ड्रॉन, इफ टू नॉर्मल्स आर ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन y square is equal to 4x, y square is equal to 4x, making एंगल अल्फा एंड बीटा, ठीक है, विद एक्सेस सच दैट tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। देन फाइंड लोकस ऑफ दैट पॉइंट, then find locus of that point, huh? Then find locus of that point, माने थर्ड पॉइंट, हाँ। ओके, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है अगर दो नॉर्मल जो हैं वो किसी पॉइंट पर, अब ऑब्वियसली बात है जब दो नॉर्मल की बात करी जा रही किसी पॉइंट से, ठीक है, ऑफ लोकस ऑफ, ये दैट पॉइंट नहीं होकर के थर्ड पॉइंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है ना, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। फाइंड लोकस ऑफ थर्ड पॉइंट, लोकस ऑफ दैट पॉइंट भी हो सकता है क्या? लोकस ऑफ दैट पॉइंट भी हो सकता है, एग्जैक्टली दैट पॉइंट भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल दैट पॉइंट भी हो सकता है। दैट ही सही है, दैट ही सही है, दैट पॉइंट, हाँ ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मस्त क्वेश्चन बना रहा है ये क्वेश्चन बनाने वाला, ये कह रहा है कि कोई पॉइंट है, वहां से एक नॉर्मल इस साइड गिरा है, एक नॉर्मल यहां कहीं गिरता दिख रहा है, उसे एक नॉर्मल यहां कहीं गिरता दिख रहा है। तो उसमें से जो दो नॉर्मल हैं वो तो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा और बीटा एंगल बना रहे हैं। अगर दो नॉर्मल, मान लेते हैं ये वाला नॉर्मल और मान लेते हैं ये वाला नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा और बीटा एंगल बना रहे हैं। अगर बाय द वे बहुत सारे, ठीक है, अगर बहुत सारे बच्चे जो हैं, ठीक है, अगर अब मतलब बहुत सारे बच्चे अगर बाय द वे चाहेंगे तो देखेंगे, नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं है ना, अपने को ऐसा कोई लोड नहीं है। अगर देखो जरा, अगर बाय द वे दो नॉर्मल जो हैं वो अल्फा और बीटा एंगल बना रहे हैं, तो आप में से कोई थोड़ा सा भी दिमाग रखेगा तो ये पॉइंट अगर मैं h, k कह रहा हूं तो मुझे एक और चीज पक्का हो गई कि जरूर आपको याद होगा am क्यूब, यहां था 2a माइनस h टाइम्स m प्लस k बराबर 0, याद आएगा। अब ये याद आएगा तो ये भी याद आएगा कि उस कहानी में m1 m2 m3 की वैल्यू माइनस का k बाई a थी, राइट है, माइनस का k बाई a थी। और अगर ऐसा था तो m1 m2, अगर पहली लाइन अल्फा एंगल बना रही है तो उसका स्लोप tan अल्फा होगा, दूसरी लाइन अगर बीटा एंगल बना रही है तो उसका स्लोप tan बीटा होगा। और सरकार की नजर में m1 m2 माने tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू 2 है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू तो 2 पड़ी है, तो 2m3 बराबर में माइनस का k बाई ए हो गया, और इससे पक्का निकल गया m3 की वैल्यू माइनस का k बाई 2a हो गई। लेकिन 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 सर m3 मांगा ही नहीं उसने। अरे m3 नहीं मांगा, लेकिन हम जानते हैं कि इसके तीन रूट m1 m2 m3 हैं, और रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ x, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। माने ये m3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि m3 तो इसी का रूट है। अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो आई कैन पुट m3 की वैल्यू हेयर ऑल्सो। तो यहां से देखेंगे तो माइनस में k बाई 2a का होल क्यूब हो गया, राइट है, और प्लस में हो गया 2a माइनस h, इंटू में m की जगह हो जाएगा माइनस का k बाई 2a, राइट है, और प्लस में हो जाएगा k बराबर 0।
अगर ऐसा हो गया तो सर फिर तो मेरे हिसाब से के कॉमन लिया जा सकता है, और के कॉमन लेने के साथ साथ और भी बहुत सारे काम कर सकता हूं मैं तो। इवन मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद आपको रेडी कर लूंगा कि मुझे ये ए वाई स्क्वायर दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको रेडी कर सकता हूं कि मुझे ये 2a माइनस एक्स इंटू वाई दिख रहा है, इंटू वाई दिख रहा है। सही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है, नहीं 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 नहीं, मुझे यही नहीं दिख रहा, मुझे तो बहुत ज्यादा दिखने लग गया अचानक से। बदलो 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 बदलो। मुझे तो एलसीएम की वजह से मुझे दिख रहा है माइनस का 2a y इंटू 2a माइनस एक्स। और मुझे यह भी दिख रहा है कि मुझे यहां पीछे 4a स्क्वायर, मुझे यहां पे 4a स्क्वायर दिख रहा है ना, 4a स्क्वायर दिख रहा है। 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर y दिख रहा है। अब मुझे क्या क्या कम दिख रहा है मैं वो हटाता जा रहा हूं। मुझे y नहीं दिख रहा है यहां, मुझे y नहीं दिख रहा है यहां। ठीक है, मुझे तो ये दिख ही नहीं रहा। इवन मेरे को और कम दिखने लग गया अगली लाइन के अंदर। अगली लाइन के अंदर मुझे दिखने लग गया वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स में 2a माइनस एक्स और प्लस के अंदर 4a बराबर 0। मुझे तो अब लास्ट में दिख रहा है। आप में से जिस को लगता है कि सर मुझे भी वही दिख रहा है जो आपको दिख रहा है, मुझे प्लीज बता देना, ताकि मिलकर के देख लेंगे कि भाई साहब यही सभी को दिख रहा था, या मुझे कुछ ज्यादा दिख गया, या मतलब किसी को बहुत ही कम दिखा। पहले तो देख लो कि भैया ये सही है कि नहीं है। हो सकता है कि शायद मैं ज्यादा दिख गया हूं यार, फिर भी एक बार मेरे को अच्छे से देख लेना चाहिए। माइनस का इतना, माइनस का k/2a, यहां से मैं दोबारा देखना क्यों चाह रहा हूं, मेरे दिमाग कह रहा है कि मैंने कोई ना कोई गलती कर दी है। के कॉमन ले लिया था मैंने, ठीक है। माइनस का 4a स्क्वायर सही है बिल्कुल, अभी तक तो सही दिख रहा है। वाई स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का प्लस का 2x, ये भी सही है। और प्लस का 4a बराबर 0 भी दिख रहा है, ये और ये फिर कट गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2x, ये लास्ट दिख रहा है। 8a क्यूब, मेरा a कहां जा रहा है, a कहां जा रहा है मेरा। अब हमारे को क्या क्या दिखा, a इंटू में माइनस का वाई क्यूब, मैं कोई एरर रख रहा हूं क्या। a इंटू माइनस का वाई क्यूब डिवाइड बाई 8a क्यूब बराबर, ये गलती होगी ना मेरे से, ये गलती हुई है, गलती हुई है, गलती। मैं इतनी देर से मेरा दिमाग मुझे बार बार अवेयर कर रहा है कि मैं कोई मिस्टेक कर गया। मिल रहा है, मुझे दिख रहा है माइनस का a वाई क्यूब डिवाइड बाई 8a क्यूब, और यहां से मुझे दिख रहा है माइनस का 2a माइनस एक्स डिवाइड बाई 2a, करेक्ट है। प्लस में मुझे यहां से दिख रहा है y, अभी भी मैं इसमें y को मिस कर रहा हूं, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा मैं इसको कम करता हूं तो 8a स्क्वायर हो जाएगा। डन डन। अभी एलसीएम ले लेता हूं तो मुझे यहां से दिख रहा है माइनस का वाई क्यूब बराबर माइनस का, यहां से मुझे दिख जाएगा एलसीएम लेते ही 4a y इंटू में 2a माइनस एक्स, है ना। और प्लस में मुझे यहां दिख जाएगा 8a स्क्वायर y बराबर 0। पूरी कहानी में से y हटा लेता हूँ, y हटाते यहां से हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 4a इंटू में 2a माइनस एक्स, डन है। और प्लस का 8a स्क्वायर वाई, अब करेक्ट 8a स्क्वायर ओनली, 8a स्क्वायर इक्वल टू 0। वाई कॉमन ले लिया ना अपन ने। अच्छा, वाई के कॉमन लेने के बाद अपन क्या करने वाले हैं, यहां से लिखेंगे माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 8a स्क्वायर प्लस का 4ax प्लस का 8a स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर से कैंसिल आउट हो गया, वेरी गुड। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज माई आंसर। माने तीसरा पॉइंट खुद इसी पॉइंट पर है, इसी पर ही है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है।
वो कोई मिस्टेक 4 में आ गई थी, उससे सब बिगड़ गया। कोई बात नहीं, चलो अपना आंसर आ गया। देखो इस पूरे क्वेश्चन के दौरान हम लोगों ने कितने सिंपल प्रिंसिपल को फॉलो किया कि tan अल्फा tan बीटा नाम की कोई चीज नहीं है, m1 m2 दे रखे हैं बेसिकली। तो m1 m2 अगर अपन 2 रखेंगे तो अपने पास में m3 आ जाएगा, और m3 आते ही वापस रख दो, उठा करके इक्वेशन में इक्वेशन रखते हैं, अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में देखो पहली बात तो किसी में भी दो नॉर्मल नहीं हो सकते। क्यूबिक इक्वेशन होती है ना, क्यूबिक इक्वेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। किस बच्चे ने पूछा? सुप्रीत ने क्वेश्चन पूछा है कि सर आपको कैसे पता चला कि 3 नॉर्मल आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो 2 ही नॉर्मल दिए हैं। किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के या तो 3 रियल रूट होते हैं या फिर 1 रियल रूट होता है। क्यूबिक इक्वेशन के कभी भी 2 रियल रूट नहीं होते, तो इसका मतलब 2 नॉर्मल कभी नहीं हो सकते, या तो 1 नॉर्मल होगा या 3 नॉर्मल होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये मैंने लिखवाया नहीं, लेकिन अपने को बात समझ में आनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था बेटा। किसी भी पॉइंट से कभी भी 2 नॉर्मल ड्रॉ नहीं किए जा सकते पैराबोला पे, या तो सीधे 3 होंगे या फिर 1 होगा। ठीक है, ऐसे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था वाकई में, है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं तुरंत। क्वेश्चन में दे रखा है 3,0 is a point from which 3 normals are drawn। ठीक है, 2 y square is equal to 4x which meet the parabola at capital P, capital Q, capital R। ठीक है, फाइंड फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, सेकेंड रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, या यूं कह सकते हैं सर्कम रेडियस। ठीक है, कैपिटल R। थर्ड क्वेश्चन इसी के अंदर राइज हो रहा है, सेंट्रॉइड। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन राइज कर रहा हूं सेंट्रॉइड। अगर 3,0 से 3 नॉर्मल्स बाय द वे अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पर ड्रॉ किए जा रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली देखो ये लाइन इसने बोली ना, 3 नॉर्मल बाय द वे इस पॉइंट से गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि मेरी पहली लाइन हो जाएगी सबसे पहले तो कि मेरे पास में मेरे दिमाग में आएगा AM क्यूब। ठीक है, मेरे दिमाग में क्या आएगा? AM क्यूब प्लस का 2a माइनस एक्स इंटू एम प्लस का y बराबर 0, है ना। और ये पास हो रहा है 3,0 से, तो मैं x की जगह पे 3 रख दूंगा और y की जगह 0 रख दूंगा, तो मेरे लिए हो जाएगा। अच्छा, और a की वैल्यू कितनी है इसकी? 1 है। a की वैल्यू 1 है, तो पहली बात तो ये हो जाएगा m क्यूब। ठीक है, m क्यूब प्लस में यहां हो जाएगा 2 माइनस एक्स, m की जगह पे हो जाएगा m, प्लस में यहां हो जाएगा 0, और यहां पे भी x की जगह पर 3 हो जाएगा, यहां पे भी x की जगह 3 हो जाएगा, क्योंकि मैं x की जगह पे 3 रख दूंगा और y की जगह 0 रख रहा हूं। तो पहली चीज तो ये समझ में आती है। यहां तक मेरा अंदाजा आप में से कई लोगों को हाँ सेटिस्फाइंग क्वेश्चन, आई कैन अंडरस्टैंड, वेरी गुड। अगर आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, तो पहली चीज तो ये मेरे को यहां से यहां तक दिख गई। पहले मेरा अंदाजा आप में से सभी लोग इसके लिए एग्री कर जाओगे। ठीक है, अगर ये दिख गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा सर इसके बाद अगली लाइन में m क्यूब माइनस m बराबर 0 हो गया। m की 3 वैल्यू पटपट बार आ गई, m 0 1 और -1, m की 3 वैल्यू दिख गई आपको। वेरी गुड क्रिश, क्या खेल रहा है, बढ़िया। ठीक है, अपने पास m की 3 वैल्यूज आ गई। m की 3 वैल्यू आती 3 पॉइंट आ गए, क्योंकि आपको याद होगा पॉइंट थे a m1 स्क्वायर कॉमा माइनस का 2am, याद है ना, a m स्क्वायर कॉमा माइनस का 2am, याद आ रहा है किसी को? अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास 3 पॉइंट आ जाएंगे साहब। a की जगह हो जाएगा 1, तो पहली बात तो ये m स्क्वायर माइनस 2m हो गया। m की जगह 0 रखा तो पहला पॉइंट हो गया 0 0। अगर m की जगह 1 रखा तो हो जाएगा 1 कॉमा माइनस 2, और तीसरा पॉइंट हो जाएगा 1 कॉमा 2। पहले ये देख लो 3 पॉइंट दिख गए साहब, क्या तीनों पॉइंट दिख गए? क्या तीनों पॉइंट दिख रहे हैं ना? देख लो जल्दी से, ये रहे तीनों पॉइंट, ये रहे तीनों पॉइंट। ठीक है, ये तीनों पॉइंट ये रहे,
अब अगर मेरे पास तीनों पॉइंट पड़े हैं ट्राइंगल के अगर 3 पॉइंट पड़े हैं और किसी ने मेरे से एरिया पूछ लिया, तो मेरा आंसर होगा डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, 0 0 1 -2 1 2 0 0, ठीक है। तो 1/2 को तो बाहर कर दिया, अंदर ही अंदर 0, मैं तो यहीं से देख लेता हूं, 2 + 2 4 आ गया, आंसर इज 2, काम खत्म। डेल्टा की वैल्यू 2 आ रही है सब, पहला क्वेश्चन नक्की, फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश, एरिया आ गया। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है सर्कम रेडियस बताओ, तो सेकंड क्वेश्चन में वो सर्कम रेडियस पूछ रहे हैं, सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस आर। अब ये जरूर थोड़ा देर के लिए बोरो कर लो, ये वाला फार्मूला है a × b × c / 4 डेल्टा, ठीक है ना। अब एबीसी क्या चीज है, एबीसी दूरियां हैं, एबीसी क्योंकि ट्रायंगल की तीन साइड होगी, उन 3 साइड की लंबाइयां हैं। अब ट्रायंगल की 3 साइड कैसे देखनी है, ट्रायंगल की 3 साइड में इधर, ठीक है, यहां दिखा रहा हूं, ठीक है, ये अपना ट्रायंगल, इसका 1.00, 1.12, 1.1 - 2, ठीक है। अब ये दोनों के बीच की दूरी √5, ये दोनों के बीच की दूरी √5, ये दोनों के बीच की दूरी हो गई 1,2, 1, - 4, ठीक है। एबीसी मिल गया मेरे को, एबीसी मिलते मैं आर पे आ गया, ए की वैल्यू √5, बी की वैल्यू √5, सी की वैल्यू 4 / 4 इंटू डेल्टा की जगह पर 2, सही है। तो फाइनली 4 से 4 उड़ाओ, आंसर इज 5/2, ये भी काम खत्म, सही है। तो देखो अपने पास में एक और क्वेश्चन में हिसाब बनने लग गया। सेंट्रॉइड नहीं आ रहा यार, सेंट्रॉइड का फार्मूला नहीं आता मेरे को, सेंट्रॉइड नहीं आता, सेंट्रॉइड आप ही बता दो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सेंट्रॉइड आप बता देना, ठीक है। सेंट्रॉइड देख लेना, आपसे बन जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ना पड़ेगा, क्या करें। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं मुझे पता है सर, 2/3, 0 लिख दूं, ठीक है। ये आपका एडवांस के क्वेश्चन हो गए, मैच द कॉलम जिंदाबाद। अब बस एक हल्का सा देख के जाने की देर है, देख के जाने के बाद में आपसे क्वेश्चन हो जाता है खटाक से ने कि अरे यार ये तो बन गया, अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट टाइटल कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। चलो भाई नेक्स्ट टाइटल कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, अ कॉर्ड, अरे इसने अपनी होशियारी दिखा दी भाई, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, अ कॉर्ड joining 2 points, 2 points, 2 points of contact, 2 points of contact, ठीक है, of a pair of tangent, pair of tangents drawn from an external point, एक्सटर्नल पॉइंट, हाँ एक्सटर्नल पॉइंट, ऑब्वियस ही बात है, बाहर के किसी पॉइंट से, ये अपना पैराबोला है, बाहर के किसी पॉइंट से आप 2 टेंजेंट डाल सकते हो, जहां डालोगे पैर डालते ही आपको यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ से ए मिलेगा, एक यहाँ पे ज्वाइन करेगा, यहाँ पे बी मिलेगा, ए और बी को जोड़ने वाली लाइन सीओसी कहलाएगी, ठीक है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट ये दोनों हो गए, तो पेयर ऑफ टेंजेंट जहां टच कर रहे हैं उन पॉइंट्स को जोड़ने वाला लाइन सीओसी, और सीओसी की क्वेश्चन इज टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 माने चेंज, सही है। अगर बाय द वे टी इक्वल टू 0 की बात की जाए, सीओसी अगर टी इक्वल टू 0 है तो टी इक्वल टू 0 माने चेंज, माने y² की जगह y1 फिर 2a ब्रैकेट के अंदर x + x1, ठीक है। जहां पे x1 y1 कहां से लाओगे सर, यहां से मिलेगा x1 y1, और क्या होगा,
ठीक है, ओके। हाँ बिल्कुल ऋषभ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन, ठीक है, टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x at points where line 2x plus 3y plus minus 1 equal to 0 meets parabola, ठीक है, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टेंजेंट्स। मजा आने वाला है जल्दी से सोचने के लिए। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टेंजेंट्स, क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है कि टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x पर उन पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं जहां पर पैराबोला इस लाइन से मिल गया। माने पैराबोला को जहां जहां पे भी इस लाइन ने काटा, ऑब्वियस सी बात है सर, पैराबोला को कोई भी लाइन दो ही जगह काट सकती है। इसका मतलब ये कि उन दो जगहों पे टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, वो टेंजेंट पीछे जाके कहीं तो टकराएंगे, जहां टकराएंगे उस पॉइंट को ढूंढ के लाओ। माने टेंजेंट आपस में एक दूसरे को कहां टकराएंगे, माने टेंजेंट एक दूसरे को कहां काटेंगे, ये पता करना है। बिल्कुल, ये सपोज करो कि ये आपका पैराबोला है, ये आपकी लाइन है, इसने दो जगहों पे काटा, इन जगहों का नाम ए है और बी है। ए पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, बी पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, मान लो इस जगह काटा, तो अब निकालो सर ये वाला पॉइंट। माने डिमांड है इस पॉइंट की, समझ रहे हो आप, डिमांड है इस पॉइंट की, समझ रहे हो आप, इस पॉइंट को पता करो आप। ओके सर, इसे तो AT1 T2 AT1 प्लस T2 कह सकते हैं क्या? नहीं, मैंने कहा अगर ऐसा सोचेंगे तो मर जाएंगे, फिर हमारे को पॉइंट की जरूरत होगी। ठीक है, तो या तो पहला तरीका तो क्या है, ये लाइन हमारे को दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0। ध्यान से देख, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम मैच करा, तो तेरे को जैसे मैच कराएगा तो तेरे को पता चलेगा ये तो सर COC है। हाँ, ये दोनों, ये तो सर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। अगर मैं इस पॉइंट को जानना चाहता हूं तो ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को अपनी तरफ से थोड़ी सी देर के लिए x1 y1 मान लेता हूं। लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x1 y1 मान लिया। मानते ही मेरे लिए यही लाइन, मेरे लिए यही लाइन COC होगी। मैं अपनी लाइन बना रहा हूं भाई, COC के लिए सर t को 0 बोला था आपने कहा था कि y स्क्वायर की जगह y1 कर लेना, मैंने कर लिया। फिर सर मैंने इसमें से 8 अलग कर लिया, 8 अलग करते अंदर 2x रह गया, 2x की जगह मैंने x प्लस x1 लिख लिया। मेरी COC तो ये है, आप कह रहे हो ये COC है, मैं कह रहा हूं ये COC है। चलो मिला लेते हैं ना सर, बिल्कुल मिला लेते हैं। मेरे को यहां दिख रहा है 8x, ठीक है, माइनस का y1 प्लस का 8x1 बराबर 0, मुझे तो ये दिख रही है COC। सामने वाले को जो COC इसके नीचे बैठा लेते हैं, 2x प्लस में 3y माइनस का 1 बराबर 0, ऐसा कर लेते हैं। लो भाई मिलाओ और क्या है ना, यहां से 8/2 सही है, यहां से माइनस का 4 थोड़ी ना y है सर, ये माइनस का y1 डिवाइड बाई 3 और यहां से 8x1 डिवाइड बाई -1। चलो ये दोनों तो कट के सर 4 दे गए, तो यहां से अगर मैं इसको देखता हूं, तो y1 की वैल्यू माइनस का 12 आ रही है, और मैं अगर इसको देखता हूं तो x1 की वैल्यू माइनस का 1/2 आ रही है। तो सर मुझे तो लगता है कि हमारा जो पॉइंट x1 y1 है ना, वो जरूर -1/2 कॉमा माइनस का 12 आ रहा है, माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 12 आ रहा है। बिल्कुल सही है, एक चटके में क्वेश्चन खत्म। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया, ठीक है। अगला, कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट। अगला टाइटल, ऐसा कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट पता हो। अगर भाई देखो किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट हमारे को दिया जाता है ना, तो हम कॉर्ड की इक्वेशन t इज इक्वल टू x1, बिल्कुल ये सर्कल में भी थी, हाँ ये सर्कल में थी, ठीक है। इफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज x1 y1 गिवन, देन
इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विल बी टी इज इक्वल टू S1 होगा। टी इज इक्वल टू S1, ओ टी इक्वल टू S1 मतलब टी तो सर आपने कहा था चेंज के लिए तो सर अभी वही करवाओगे आप वापस से, मेरे को पता है वाई स्क्वायर की जगह y1 माइनस का 2a अंदर x प्लस x1 यही तो लिखवाओगे। हाँ, और यहां क्या करेंगे, S1 के टाइम पे हम उठा करके पॉइंट x1 y1 को उठा करके पैराबोला में रख देंगे, माने y की स्क्वायर की जगह y1 का स्क्वायर माइनस का 4a x1 लिख देंगे। एग्जैक्टली ये ऐसा लिखेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। जब क्वेश्चन आएगा तब सोचेंगे, अभी सिर्फ इतना जानेंगे कि ऐसा करेंगे। हाँ, S1 माने सेटिस्फाई करवाना है, याद है सर मुझको, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ अ कॉर्ड which is not a tangent to y square is equal to 16x has the equation 2x plus y is equal to p and midpoint h comma k, then which of the following is /r possible values of p, h and k? ऑप्शन प्रथम, p is equal to -2, h is equal to 2, k is equal to 4, माइनस का 4। ठीक है, ऑप्शन बी, p is equal to -1, h is equal to 1, k is equal to -3। ऑप्शन सी, p is equal to 2, h is equal to 3, ठीक है, k is equal to -4। ऑप्शन डी, p is equal to 5, h is equal to 4, k is equal to -3। सही है। ना क्यों आएगा, नहीं लूं तो आता है। अच्छा देखो, अब ये कह रहा है कि ये कॉर्ड है और इसका मिड पॉइंट h कोमा k है। ठीक है, इफ कॉर्ड 2x plus y is equal to p has मिड पॉइंट h कोमा k, तो ऑब्वियस सी बात है मिड पॉइंट है तो इसी पे ना, तो इसका मतलब ये कि इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन, फिर तो इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो सर तो फिर लिख दो फिर 2h प्लस k बराबर p, पहली लाइन तो ये खत्म करो सर। लेकिन हमारे को ये भी आपने ही सिखाया अभी कि आपने कहा कि अगर किसी का मिड पॉइंट अगर पता हो तो उसे t इज इक्वल टू S1 लिखो, तो इसका मतलब अगर मिड पॉइंट h कोमा k है, ठीक है ना, तो सेकेंड पॉइंट, बट इफ मिड पॉइंट h कोमा k देन बाय t इज इक्वल टू S1, t इज इक्वल टू S1 से मेरे अकॉर्डिंग तो सर ऐसा भी होगा कि मैं लिखना चाहूंगा y1 की जगह y इंटू के, और फिर 8 अलग करके 2x की जगह x प्लस h लिखना चाहूंगा सर। मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी ऐसे ही, ये भी सही लिखेगा। तो सर ये दोनों ही कॉर्ड है, मिड पॉइंट कॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो फिर तो आमने सामने बैठा लेते हैं जैसे पिछली बार बैठा था, 8x माइनस के वाई प्लस का 8h बराबर 0, और यहां लिख देते हैं अरे रे 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 रे, राइट है राइट है राइट है राइट है राइट है, थोड़ी सी देर होल्ड 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 होल्ड। कैसे बैठा है बताओ, मैंने, अच्छा डी आंसर भी आ गया दुर्गेश का। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मैंने तो गलती करी है, मैं तो बूढ़ा हूं आपकी तरफ। बताओ एक मैंने गलती करी, बताओ खतरनाक वाली। लेकिन x1 y1 DIR पे होगा ना,
कहां 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 कहां? हेलो उत्कर्ष, टी इज गुड S1 है, वो मैं भी जानता हूं। टी इज गुड S1 है। एरर बताओ, जल्दी बताओ मेरे दोस्तों। ओके, एरर नंबर 1। पहली चीज सर, ये गलत क्या है सर? आपने इसमें टी ही गलत लिखा है। टी की जगह पे आपने लिखा था y1। तो y1 की जगह के माइनस का 8 अलग करो, x प्लस एच लिखो। लिख लिया, सही है। अब S1 के लिए ये पॉइंट उठाओ और इसमें डालो। तो जैसे आप इसमें डालोगे तो सर ये के स्क्वायर माइनस 16h हो जाएगा। अच्छा, ओके। टी को टू 0 कर दिया था। देखो मतलब आप में अभी तक बहुत, जब मैं लिख चुका था तब आप में से मेरी गलती बताई किसी ने, लेकिन बाकियों ने अभी तक गलती नहीं बताई। लेकिन आप बता रहे हैं कुछ लोग कि सर आपने टी को टू 0 कर दिया था। हाँ, मैंने टी को टू 0 कर दिया था और मैं रोका भी इसलिए था कि यार गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। ठीक है। अच्छा, अभी आप बताओ, मैंने एक और गड़बड़ करी है, कोई बताएगा कहां गलती करी है? एक और गड़बड़ करी है, जब तक आप बताओगे मैं तब तक इसको सेंटर में लाता हूं। ठीक है, 8x माइनस के वाई, ठीक है, प्लस का 8h प्लस का के स्क्वायर माइनस 16h बराबर 0। बताओ, मैंने एक और गलती कर रखी है पहले से ही, प्लस का के स्क्वायर माइनस 8h बराबर 0। हाँ भाई, ये क्वेश्चन नंबर बी। एक गलती मैंने और करी है। पहले बताओ एक और जगह गलती करी मैंने। अरे देखो, आप चलो अभी भी रोक लो, अभी भी रोक लो। एक और छोटी सी गलती करके रख रखी है मैंने एक छोटी सी गलती करके रखी हुई है। ये बात बराबर है, कंपेयर एंड गेट आंसर बराबर है। कंपेयर करूंगा आंसर भी आएगा, लेकिन वो एक छोटी सी मिस्टेक ठीक करोगे तो दिखेगा, वरना कुछ का कुछ चला जाएगा। मिड पॉइंट में गलती करिए ना, मिड पॉइंट में कोई गलती नहीं करिए। एक्स की जगह वाई होगा ना 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 ना। हाँ, कौन है ये बच्चा? निहाल। निहाल ने सही पकड़ा है सर। 2h प्लस के बराबर पी नहीं होगा सर। एग्जैक्टली exactly, ये बराबर पी नहीं होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सही है, बराबर बोल रहे हो तुम लोग, एकदम सही बात पकड़ी है तुम लोगों ने। ठीक है, एक्चुअल में इसकी जरूरत ही नहीं है, सेटिस्फाई तो करेगा लेकिन जरूरत नहीं है। यहां पर अगर मैं इसके नीचे 2x लिखता हूं, ठीक है, और प्लस में इसके नीचे y लिखता हूं और इसके नीचे p लिखता हूं, तो मुझे पता है कंपेयर करने पे 8/2 बराबर में माइनस का k/1 इज इक्वल टू में कितना, के स्क्वायर माइनस 8h/p। ये लिखना चाहिए मुझे। इसको काट पीट करके फाइनली मेरे पास में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो k की वैल्यू तो -4 आ रही है। तो पहले बात तो k की वैल्यू -4 आती है, तो ये सही हो गया और ये सही हो गया और ये दो ऑटोमेटिकली आउट हो गए। आगे आगे के लिए बोल रहा है कि अब आप बाकियों को है ना, अगर भाई आपने ज्यादा दिमाग लगाया तो आंसर नहीं बैठेगा। ठीक है, के की वैल्यू -4 रखी ना, अब ये -4 उठा करके के की जगह -4 रखता हूं ना अगर मैं, तो ये 4 बराबर में हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 8h/p। ठीक है, अब के की जगह पर अगर हमने -4 भी रख लिया तो यहां हो जाएगा 16 माइनस 8h/p बराबर में 4। अब मुझे यहां से ऑप्शन से देखना चाहिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही बैठाएगा। अच्छा, माइनस का पी होगा, बिल्कुल माइनस का पी होगा, सॉरी। ये भी अच्छा टाइम पे पकड़ लिया तुमने, माइनस का पी होगा, नो डाउट। माइनस का पी, माइनस का पी, यहां पे भी माइनस का पी। अभी भी सही आंसर देख लेना। अब मेरे पास पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन से देखो जरा, क्या फर्स्ट ऑप्शन से 16 माइनस एच की जगह 2 रख रहा हूं, 8 इंटू 2, ठीक है, 8 इंटू 2 डिवाइड बाई -2 से क्या सेट बैठ रहा है? तो मेरा जवाब है नहीं बैठ रहा, क्योंकि 0 हो रहा है। राइट है। अब मैं थर्ड ऑप्शन से देख रहा हूं, जब मैं h की जगह 3 रखूंगा तो 16 माइनस 8 इंटू 3 बटा माइनस पी की जगह -2, तो अपने पास कितना बच गया भाई? बच गया है -8/-2, और ये बन गया सही जवाब। माने ऑप्शन सी सही चला गया और ये फिर गलत हो गया। सही है।
सेकंड वाली गलती कुछ भी नहीं थी, अरे कोई गलती नहीं करी थी हमने, वो उठा करके पॉइंट रखेंगे ना तो फिर एक्स से एच का कंपैरिजन होगा, एक्स से एक्स का नहीं होगा। इस लाइन को छेड़ो मत, जैसा है उसी से कंपेयर कराओ बस, और कुछ नहीं। ठीक है। हम्म ठीक है, चलिए अब एक तरह से देखा जाए, के की वैल्यू कितनी है, -4 है। नहीं, के की वैल्यू -4 हमारी पहले से सेट है, के की वैल्यू -4 बैर से सही है, और माइनस पी भी कर दिया हम लोगों ने। अब काफी लेट हो गए, या तो हाँ, तो ये टफेस्ट क्वेश्चन है। अब ये जो है ये टफेस्ट क्वेश्चन की बात हो गई। ठीक है, अब देखो साहब, ये यहां अगर के अपन पैराबोला का रथ रोक रहे हैं, अब जितना भी होगा इसके बाद पैराबोला के नाम पर वो शीट डिस्कशन में होगा। एक्सरसाइज 1 खोलूंगा, इसकी एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ टीचर के मार्गदर्शन में ही करें। ठीक है, अन्यथा चोट लग सकती है, क्योंकि ये वाकई में डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस बनाई गई हैं। तो पहली बात तो समझ लेना कि मेरे साथ ही जीना है इसके बाद वाले में। ठीक है, बाकी अपन कल करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे टफेस्ट लेक्चर में से एक रहा आज का। मतलब वैसे देखा जाए, पता नहीं अब आप उसमें से कितना पकड़ पाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो बाकी अपन इसके बाद में अपन इसके साथ में जब एक्सरसाइज करेंगे तो कल के दिन पे अपन 15 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो आप कम से कम नहीं करते भी 1 से लेकर के 15 तक एक्सरसाइज 1 करके देख लेना। ठीक है, जितने क्वेश्चन होते हैं बेस्ट है। ठीक है, लेकिन 1 से लेकर 15 तक कर लेना याद करके। ठीक है, और फिर अपन उसके बाद ही अपन लोग इलिप्स में चलेंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन पे इससे लो, बेसिक तो क्या देंगे। चलिए, 10 तक डिस्कस हो गए, नहीं करें मैंने 10 तक डिस्कस, नहीं 10 तक मैंने डिस्कस नहीं करें शायद, आई थिंक। और अगर करनी है तो फिर ध्यान में आगे भाई करें, नहीं अपनी शीट शीट और कोई बुक नहीं, शीट ही करनी है आपको, इससे तो कुछ नहीं करना, ध्यान रखना। ठीक है, शीट ही करनी है आपको। अगर 10 तक डिस्कशन हो गया है तो फिर एक्सरसाइज 2 लेवल 1 का 1 से 10 और करके लाना। ठीक है, ये भी देख लेना। कल कल अपन नए चैप्टर के साथ खुलेंगे, के साथ।